यार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं 17 मई के करंट अफेयर्स के सिलसिले को। हम देखते हैं अपना आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फेडरेशन कप 2024 में जो नीरज चोपड़ा उन्होंने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है। जो फेडरेशन कप 2024 हाल ही जो भुवनेश्वर है उसमें आयोजित किया गया था, और उसमें जो हमारे जो नीरज चोपड़ा उसने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है, और जो हमारे क्या है टोक्यो ओलंपिक्स के स्वर्ण पदक विजेता भी रह चुके हैं। कौन? हमारे नीरज चोपड़ा है। ठीक है, जो फेडरेशन कप 2024 से जो हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है, भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भुवनेश्वर में इसे आयोजित किया गया है। जानते हैं इसके बारे में। और जो जेवलिन स्टार हमारे कहे जाते हैं जो नीरज चोपड़ा है, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने भुवनेश्वर में आयोजित जो फेडरेशन कप 2024 में क्या जीता है, हाल ही में स्वर्ण पदक उनके द्वारा जीता गया है। कहाँ आयोजित है? भुवनेश्वर में इसे आयोजित किया गया था। ठीक है, जो टोक्यो ओलंपिक है, जो टोक्यो ओलंपिक में भी उन्होंने क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में जो हमारे क्या हुआ था, गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज है वो फाइनल इवेंट में कितने लंबी दूर उन्होंने अपना भाला फेंका था, वो जानते हैं कितनी लंबी दूर उन्होंने अपना भाला फेंका था। जो 82.27 जो मीटर दूर है उन्होंने अपना भाला फेंका था। ठीक है, और उसके साथ उन्होंने क्या जीता था, टोक्यो ओलंपिक्स में अपना स्वर्ण पदक जीता था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए जानते हैं इनके बारे में। और तो हमारे जो नीरज चोपड़ा उन्होंने हाल ही में आखिरी बार है जो हमारे फेडरेशन कप 2024 है, अब की बार उन्होंने क्या लिया, इसमें हिस्सा लिया है। इससे पहले आखिरी बार उन्होंने कब इसमें हिस्सा लिया था वो जानते हैं। फेडरेशन कप 2024 में आखिरी बार उन्होंने 2021 वाले में उन्होंने क्या लिया था, भाग लिया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, जो कान फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। जो कान फिल्म महोत्सव 2024 में जो भारतीय पवेलियन है उसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। जानेंगे किसके द्वारा किया गया है। तो क्या है कि इसका आयोजन है वो कहाँ किया गया है, वो किया गया हमारा कहाँ किया गया है, वो फ्रांस में किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो भारतीय पवेलियन है उसका हाल ही में जो उद्घाटन है वो फ्रांस में किया गया है। जानते हैं इसके बारे में। जो हमारे 77वें कान फिल्म महोत्सव है, कौन सा महोत्सव है, 77वां कान फिल्म महोत्सव होगा। ठीक है, जो फ्रांस में किया जा रहा है उसमें भारतीय पवेलियन का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। भारतीय पवेलियन का जो 77वां जो हमारा कान फिल्म महोत्सव है उसमें भारतीय पवेलियन का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। जानते हैं किसने इसका उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन किया है वो हमारे सूचना एवं जो प्रसारण मंत्रालय सचिव है, कौन, हमारे संजय जाजू ने। और साथ ही जो हमारे फ्रांस में भारत के राजदूत है, फ्रांस में जो भारत के राजदूत है, ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रांस में भारत के राजदूत कौन है। तो कौन है, हमारे जो जावेद अशरफ है। जो हमारे संजय जाजू और साथ ही जो हमारे जावेद अशरफ है उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। भारत के किस फुटबॉलर है जो एक हमारे इंडिया के कैप्टन है, इंडिया टीम के कैप्टन भी, जो अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो किसने की है, सुनील छेत्री ने की है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुनील छेत्री द्वारा जो अंतरराष्ट्रीय जो फुटबॉल टीम है उससे संन्यास लेने की हाल ही में घोषणा कर दी गई। अंतरराष्ट्रीय खेल है उससे खेली गई। ठीक है, भारत के सबसे मशहूर फुटबॉलर सुनील छेत्री ने अंतरराष्ट्रीय जो फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, वो अपना आखिरी मैच कब खेलेंगे जानते हैं। जो 6 जून को जो कोलकाता में कुवैत में जो फीफा विश्व कप क्वालिफायर होगा, जो कौन सा, जो 6 जून को होगा। कब होगा, 6 जून को जो कोलकाता में कुवैत में होगा। कौन सा, हमारा जो फीफा विश्व कप क्वालिफायर मैच होगा उसमें उनका आखिरी मैच होगा। ठीक है, वो आखिरी मैच इसमें खेलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सुनील छेत्री के बारे में जानते हैं। इन्होंने अपना जो करियर है वो कब स्टार्ट किया था फुटबॉल में। सुनील छेत्री ने अपने खेल की शुरुआत 2002 में की थी। जो किसके साथ की थी, मोहन बागान के साथ इन्होंने अपने खेल की शुरुआत की थी, 2002 में की थी। ठीक है, जानते हैं इन्होंने अपना पहला जो गोल है वो किसके खिलाफ किया था, और इन्होंने अपना अंतरराष्ट्रीय जो खेल है वो कब शुरू किया था। सुनील छेत्री ने जो अंतरराष्ट्रीय पदार्पण हुआ था 2005 में हुआ था, और इन्होंने जो अपना पहला जो गोल किया था वो किसके खिलाफ किया था, पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने अपना पहला गोल किया था। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, जो फोन पे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है। फोन पे उसने हाल ही में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत कर दी गई है, वो किस देश में की गई है, श्रीलंका में उसे की गई है। फोन पे ने जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगी वहां पर लागू कर दी गई है श्रीलंका में। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगी। श्रीलंका में की गई है, जो फोन पे के द्वारा की गई है ऑनलाइन यूपीआई ट्रांजैक्शन। डिजिटल पेमेंट सर्विस फोन पे है, उसने हाल ही में श्रीलंका में जो यूपीआई भुगतान की जो हमारी ट्रांजैक्शन की लेन देन की है वो हाल ही में क्या कर दी गई है, शुरुआत कर दी गई है। और किसके साथ हाथ मिलाया गया है,
जो हमारे फोन पे है उसने लंका पे के साथ हाल ही में हाथ मिलाया है। उसके साथ ही क्या कर दिया है फिर जो हमारे फोन पे ने हाल ही में श्रीलंका में यूपीआई की भुगतान सेवाएं शुरू कर दी है। जानते हैं इसके बारे में। और श्रीलंका की जो यात्रा करने वाले लोग हैं क्यों की गई है, इसका महत्वपूर्ण योगदान क्या रहेगा। जो श्रीलंका में हमारे भारत से इंडिया से जाने वाले जो श्रीलंका में है जो भी जाते हैं हमारे भारतीय वो वहां पर इस चीज का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। भारतीय इस सुविधा का क्या उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे क्या, हाल ही में किस कंपनी ने कृषि ड्रोन को जो डीजीसीए से जो सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है, जो हमारे डिजिटल ड्रोन है कृषि के लिए है, ये एक डिजिटल ड्रोन हाल ही में शुरू किया गया था। वो डिजिटल ड्रोन के लिए जो है ना डीजीसीए से क्या हुआ है, जो हमारे सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है हाल ही में, तो कौन सा है, आईटीएमसी जो वेंचर्स लिमिटेड है उसके द्वारा जो किया गया है, जो सर्टिफिकेशन हाल ही में हासिल हुआ है। जानते हैं इसके बारे में। और जो हमारे जो आईटीएमसी वेंचर्स लिमिटेड को कृषि ड्रोन जो हमारे विराज है, इस कृषि ड्रोन का नाम क्या रहेगा, इस कृषि ड्रोन का हमारा क्या नाम है, विराज इस नाम है, जो डीजीसीए का सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है। ठीक है, जो आईटीएमसी के द्वारा किसको प्राप्त हुआ है, जो डीजीसीए है उसको सर्टिफिकेशन हाल ही में हासिल हुआ है। ठीक है, कंपनी के जो सीईओ है कौन है, हिमांशु शर्मा है। कंपनी के हाल ही में जो कौन है सीईओ है, हिमांशु शर्मा है। वो एवीपीएल के जो विराज यूएस कृषि ड्रोन को पहले प्रकार का प्रमाण पत्र हाल ही में क्या हासिल हुआ है, क्या है, पहले प्रकार का उन्हें प्रमाण पत्र हाल ही में हासिल हुआ है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इंडिया स्किल्स 2024 इवेंट के विजेताओं के लिए जो अगला कदम क्या होगा। जो इंडिया स्किल्स 2024 है वो हाल ही में आयोजित किया गया है। तो कहाँ किया जा रहा है, जो हमारे नई दिल्ली में आयोजित इसे किया जा रहा है। तो उसका जो इवेंट को विजेताओं को, जो इवेंट के विजेता है उनके लिए जो अगला कदम है वो क्या होगा। इवेंट के विजेताओं के लिए अगला कदम होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जानते हैं जो इवेंट के जो हमारे विजेता उनके लिए अगला कदम क्या होगा, वे लियोन फ्रांस में विश्व कौशल प्रतियोगिता की तैयारी के लिए क्या करेंगे, जो शीर्ष उद्योग प्रशिक्षकों को, जो शीर्ष उद्योग प्रशिक्षक हैं उनसे क्या लेंगे, प्रशिक्षण वो लेंगे। ठीक है, जो शीर्ष उद्योग जो प्रशिक्षकों से क्या लेंगे, वो प्रशिक्षण अपना लेंगे। ठीक है, जो भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है जो कौन सी है, जो इंडिया स्किल्स है। भारत की सबसे बड़ी ये कौशल प्रतियोगिता है कौन सी, हमारी इंडिया स्किल्स है। क्या होगा 2024 में 15 मई 2024 को कहां आयोजित किया जा रहा है, नई दिल्ली में इसे आयोजित किया जा रहा है। कब किया जा रहा है, जो 15 मई है, 15 मई 2024 को इसे आयोजित किया जा रहा है। और कहां किया जा रहा है, जो हमारा न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली में इसे आयोजित किया जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए जानते हैं इसके बारे में। और जो न्यू दिल्ली में से हाल ही में आयोजित किया जा रहा है, जो विजेताओं है, जो विजेता है सितंबर में, जो लियोन फ्रांस है, कहां पर, जो लियोन है फ्रांस में पड़ता है। सितंबर में क्या होगा, जो कौशल प्रतियोगिता की तैयारी के लिए जो विजेता है उनको क्या दिया जाएगा, उद्योग प्रशिक्षकों के साथ प्रशिक्षण दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आज का क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, तो 15 मई 2024 को सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुने गए हैं। 15 मई 2024 को सिंगापुर के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो वो कौन बने हैं उनके बारे में जानते हैं। नए प्रधानमंत्री जो सिंगापुर के बने हैं 15 मई 2024 को कौन बने हैं, लॉरेंस वोंग बने हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लॉरेंस वोंग है वो सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं। ठीक है, जानते हैं लॉरेंस वोंग के बारे में। जो लॉरेंस वोंग है सिंगापुर के उप नेता थे, हाल ही में क्या थे, जो सिंगापुर के उप नेता थे लॉरेंस वोंग। ठीक है, हाल ही में क्या बन गए हैं, 15 मई 2024 को उन्होंने अपना क्या बन गए, प्रधानमंत्री पद उन्होंने संभाला है। ठीक है, जो 51 वर्षीय उनकी उम्र है, कितनी है, 51 वर्षीय जो वोंग है वो किसका स्थान लेंगे, जो 72 वर्षीय जो हमारे ली हसियन लूंग का वो स्थान लेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जिन्होंने कई दशकों से बाद अपना पद छोड़ा है, जो ली हसियन लूंग है वो कई दशकों से हमारे प्रधानमंत्री पद पर थे सिंगापुर के। तो हाल ही में कौन बन गए हैं, लॉरेंस वोंग वो बन गए हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आज का अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई। जो एकल टेबल टेनिस हाल ही में रैंकिंग में है 25वीं रैंक बनाने वाली हमारी पहली भारतीय महिला कौन बन गई, वो बन गई हमारी कौन, जो मोनिका बत्रा है। मनिका बत्रा है वो हाल ही में जो 25वीं रैंक हासिल करने वाली, कि इसमें जो एकल टेबल टेनिस रैंकिंग है उसमें पहली महिला हमारी बन गई। जानते हैं जो हमारी इनके बारे में क्या है, जो हमारी मनिका बत्रा है विश्व की महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 का स्थान उन्होंने हाल ही में ग्रहण कर लिया है। ठीक है, और क्या बन गई, पहली भारतीय महिला हमारी बन गई है, पहली भारतीय महिला हमारी बन गई है। मनिका बत्रा है जो सऊदी स्मैश में हाल ही में, सऊदी स्मैश की चैंपियनशिप है हाल ही में आयोजित की गई थी। ठीक है, शानदार प्रदर्शन के बाद जो कैरियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है, कैरियर की सबसे सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग इन्होंने हासिल की है
25वीं रैंक इन्होंने हासिल की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और पहली भारतीय महिला ये बन गई है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन की सरकारी यात्रा पर गए हैं। व्लादिमीर पुतिन को तो आप जानते होंगे, रूस के 5वीं बार ये नए राष्ट्रपति बने हैं, 5वीं बार इन्होंने अपनी शपथ ली है। तो ये अपनी पहली जो अंतरराष्ट्रीय जो 5वें राष्ट्रपति बनने के बाद पहले अंतरराष्ट्रीय इस पर गए हैं, पहली अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर गए हैं। तो कहां गए हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चीन में वो 2 दिन की अपनी यात्रा पर गए हैं। जानते हैं इनके बारे में। और जो व्लादिमीर पुतिन है हाल ही में रूस के राष्ट्रपति है, कौन है व्लादिमीर पुतिन, 2 दिन की जो अपनी अंतरराष्ट्रीय क्या है यात्रा पर गए हैं, चीन पहुंचे हैं। हाल ही में कहां पहुंचे हैं, चीन में वो पहुंचे हैं। जानते हैं इनके बारे में। और अपना 5वां कार्यकाल शुरू होने के बाद, 5वां कार्यकाल इनका शुरू हुआ हाल ही में, तो 5वीं बार ये रूस के राष्ट्रपति बने हैं। तो उनकी ये पहली अंतरराष्ट्रीय यात्रा होगी, ठीक है। जो पहली पुतिन की ये पहली क्या है, विदेशी यात्रा है, पहली अंतरराष्ट्रीय यात्रा होगी, ठीक है। जानते हैं इनके बारे में। और श्री पुतिन के साथ जो रूस के कौन कौन गए हैं, जो रूस से हैं, जो श्री पुतिन के साथ कौन कौन गए हैं, रूस के जो पुतिन के साथ गए हैं वो विदेश मंत्री गए हैं, रूस के रक्षा मंत्री, अन्य नेता और सरकारी कंपनियां उनके साथ गई हैं। विदेश मंत्री जो हमारे मुख्य रूप से कौन कौन गए, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, अन्य नेता और कुछ सरकारी कंपनियां जो व्लादिमीर पुतिन है उनके साथ चीन गई हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना आखिरी प्रश्न आज का हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कहां समाधान अभियान का आयोजन किया है। जो पूर्व सैनिक कल्याण विभाग है उसने हाल ही में समाधान विभाग का हाल ही में क्या किया है, आयोजन किया है। तो कहां किया गया है, वो किया गया है दार्जिलिंग में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दार्जिलिंग में ऐसा आयोजित किया गया है। किसके द्वारा, जो पूर्व सैनिक कल्याण विभाग है उसका, ठीक है। क्या नाम है इसका, समाधान विभाग, ठीक है। चलिए अपने जानते हैं इसके बारे में। और जो पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग पड़ता है, कहां पर पड़ता है, पश्चिम बंगाल में एक पर क्या पड़ता है, दार्जिलिंग हमारा पड़ता है। उसमें जो बेंगडुबी में आर्मी कैंप में, जो बेंगडुबी आर्मी कैंप है उसमें क्या है, अपना जो आउटरीच कार्यक्रम के तहत क्या किया गया है, समाधान अभियान का हाल ही में किया गया है, आयोजन किया गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समाधान अभियान किसके तहत किया गया है, जो आउटरीच कार्यक्रम है उसके तहत इसका क्या किया गया है, कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जो इस अवसर पर जो सचिव पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के डॉक्टर हैं, क्या है हमारे जो पूर्व सचिव कल्याण विभाग के कौन है, डॉक्टर जो हमारे नितिन चंद्र है, उनके द्वारा क्या किया गया है, भूतपूर्व सैन्य कर्मियों के साथ बातचीत की गई है। जो कार्यक्रम के बीच क्या किया है उन्होंने, जो भूतपूर्व सैनिक है हमारे उनके साथ उन्होंने क्या की है, बातचीत की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।